नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मैं सारिका। मैं अपनी डायरी से आपको एक मेरी अनुभव की कहानियाँ बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं एक कहानी से। मौत के आगोश में लिपटी प्यार की दर्द भरी कहानी। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करना चाह रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो चुकी थी। वो अपनी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, उसे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात पर मोबाइल पर बातें किया करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझसे कहा कि वो उसके मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसके मंगेतर को मिलने के लिए बोला और उसके मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर वसीम भी उसके मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। वो तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम उससे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो भी हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात के 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा कि ले आ, मैं अब देख मेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया। ऊपर मेरी सांसें रुक गई। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो अपने सामने से गायब हो गया। मुझे बातें सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तो मुझे क्या अनाशना बोल रही थी। उसने मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसने मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर जाना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम के मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसके मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई मीठी आवाज़ में बोली, तू फिर आ गए यहाँ ना। तुम्हें अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसके मंगेतर ने दरबार पर टंगी तस्वीर उतारकर वसीम के सर पर मार दी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसके मंगेतर को उठाकर बिठाए। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों ने डॉक्टर को रेशमा को घर ले जाने के लिए कहा। सभी हैरान थे कि ऐसे क्या बीमारी है जिसके इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसने घर वाले रेशमा को घर लेके आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा न रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हारे मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उनके पास इसके पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसके पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने पकड़ लिया है जिसकी वजह से उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया इसके साथ ही इंसान जाएगा जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं। वसीम ने कहा कि
मैं चला जाऊंगा। उसे बाइक भी चलानी आती है। रात के 3 बजे वसीम और रश्मा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया और वसीम और रश्मा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरे रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीब दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। तो ये थी मेरे दोस्त वसीम की और रेशमा की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।